नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आईपीएस और आईएएस निलंबन के मामले में देवनानी मिले उच्च अधिकारियों से, मामले की घोर निंदा कर उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। विश्व रक्तदान दिवस पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित, कई संस्थाओं ने किए बढ़ चढ़कर रक्तदान। एसीबी ने दिया बड़ी कार्यवाही को अंजाम, इस बार एडीए के गिरदावर को पकड़ा रिश्वत लेते। विवादास्पद फिल्म को लेकर शिव सैनिकों और मुस्लिम धर्मगुरुओं में मतभेद, समर्थन और विरोध का खेल। आना सागर चौपाटी पर लगे हैंगिंग पुल को हटाया गया, नया पुल लगाने की उठाई मांग। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और निलंबित आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बुधवार को आईजी लता मनोज कुमार और एसपी चुनाराम जाट से मुलाकात की। विधायक देवनानी ने कहा कि शहर के वैशाली नगर और कृष्णगंज इलाके में सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें सामने आ रही है, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में इन सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लग सके और लोग महफूज रह सके। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड से आगरा गेट पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर भी विधायक देवनानी ने एसपी चुनाराम जाट से चर्चा की और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आगरा गेट पर रोजाना लंबा जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं, जिसकी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। परसों रात को मकराना राज पे जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, सोते हुए लोगों पे लाठियां बरसाई और जो एएसपी और उनके साथ एडीए के जो कमिश्नर थे उनके पुलिस वर्दी के अहंकार और घमंड ने जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया,
रात्रि के 2-2:30 बजे जब यहाँ के 2-3 कर्मचारी बाहर खाट लगा करके सोने की प्रक्रिया में थे, बाकी लोग अपने कमरे में सो रहे थे, आकर के गाड़ी यहाँ रुकती है और पूछते हैं कि टॉयलेट कहाँ है, बता दिया जाता है। कोई विषय नहीं, कोई खाने का विषय है, कोई क्वालिटी का विषय है, कोई पैसे की लेन देन का विषय है तो समझ में आता, ऐसा कुछ भी नहीं। टॉयलेट बच्चों ने बता दिया और वहीं से उसको थप्पड़ मारना कर्मचारियों को, और फिर आकर के अपने इन कमरों में जो सो रहे थे उन पे जिस तरह से डंडे मारे हैं, किसी का हाथ टूटा है तो किसी की कमर टूटी है, किसी के पाँव में लगी है। मैं समझता ऐसा तो शायद अंग्रेज़ों के समय भी इस तरह की नहीं हुई, विकलांग तक को नहीं छोड़ा। इस तरह की बर्बरता और अत्याचार हमने नहीं सुने, इसलिए इन्होंने उसको निलंबित तो किया है, लेकिन निलंबन से समस्या का समाधान नहीं होता। इसमें वास्तव में इनके खिलाफ एक तो निष्पक्ष जांच हो, ये रात को 2 बजे यहाँ क्या करने आए थे, क्यों निकले थे अपने वहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ जो 5-7 लोग और थे वो कौन थे, उनके नाम उजागर होने चाहिए। और तीसरा, इन्होंने उस समय क्या सेवन का रखा था, उसकी पूरी जांच भी हो, और साथ में इनके यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने बिना किसी बात के ये जो किया है, तो उसमें जिन लोगों को लगी है उनको तो मुआवजा सरकार दे ही, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए। और साथ में गगवाना पुलिस ने बाद में आकर के अपने अफसरों के सामने नंबर बढ़ाने के लिए जो डंडे बरसाए हैं, मैं सोचता पूरे उस थाने को लाइन हाजिर करके, गेगल थाने को हाजिर करके, लाइन हाजिर करके यहाँ से बिल्कुल नए लोग यहाँ पे नियुक्त किए जाने चाहिए, उन सब को निलंबित किया जाए, उन सब की कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, तब जा कर के कोई राहत मिल सकेगी। देखिए, ये परसों रात को 2 बजे की घटना है, जो हमारे गार्ड साहब बाहर खड़े थे और दिन की जो ड्यूटी वाले स्टाफ के साथी थे वो सारे उधर रूमों में सो रहे थे, 2-3 लोग बाहर खड़े थे। तो रात को 2 बजे के आसपास 3 गाड़ियां आके रुकी, जिसमें एक प्रशिक्षु IPS सुशील कुमार जी थे, एक IPS अधिकारी जो ADA में लगे हुए हैं वो गिरधर जी थे, और उनके साथ में 7-8 लोग अन्य थे। उन लोगों ने आके सिर्फ टॉयलेट के लिए पूछा तो गार्ड साहब ने बता दिया, तो उन्होंने कहा अंदर नहीं है क्या, बोला अंदर इस समय बंद हो गए, वो सामने है। वो टॉयलेट करने गए, टॉयलेट करके वापस आए तो 2 स्टाफ साथी हमारे टॉयलेट करने जा रहे थे, तो उनको देख के बोला, सालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, नंगे घूम रहे हो। तो उन्होंने कहा हम नंगे नहीं घूम रहे, हम दिन की ड्यूटी वाले थे, हम सो रहे हैं। इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करके शुरू की तो पीछे वाले 1-2 स्टाफ और गए, उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की, जब तक गाड़ी में से 5-6 जने निकल के आ गए, खूब उनको पीट करके गाड़ियाँ लेकर के भग गए। तो हमने फिर गेगल पुलिस को फ़ोन किया, तो गेगल थाने वाले 4 जने आए, रूपाराम जो SI उसके साथ में 3 सिपाही और थे, वो आए, पूछा, बोला किधर गई गाड़ियाँ, बोले हमने कहा अजमेर की तरफ गई, स्टाफ ने कहा। तो अजमेर की तरफ गए और उनको आधे घंटे में जो है उन तीनों गाड़ियों को लेकर के वापस आए। तब स्टाफ वालों ने सोचा भाई गेगल पुलिस रात दिन जो है सब लड़के जानते थे उनको, उन्होंने देखा पुलिस आ गई तब हमारे साथ कोई मारपीट थोड़ी होगी। तो उन्होंने आके कहा, बोला कहाँ है स्टाफ वाले, तो उन्होंने रूम बता दिए। तो उत्तर के रूपाराम ने कहा, सालू तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा बाप आ गया है और तुम्हारी अब देखो क्या हालत बनाते हैं। और फिर गाड़ियों में से डंडे निकाल के दिए और IPS जो सुशील कुमार जी, गिरधर जी और जो इनके साथी थे साथ में, उन्होंने बेरहमी से जो है रूमों में से गेट तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए और निकाल के बड़ी बेरहमी से पिटा, जिसमें हमारे एक स्टाफ के पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, एक के सर में टाँके आए हैं, और जो विकलांग था बेचारे उसका भी, एक बूढ़ा आदमी है जो बेचारा एज्ड भी है, उसको भी पड़े को बेड पे, मतलब 10 से 11 लोगों के जो है बहुत ज़्यादा इतना बेरहमी से पिटा, मतलब जिसकी कोई अपन बयान नहीं कर सकते। सारा मेडिकल भी हुआ उनका, आप लोगों ने भी देखा होगा सारे। तो मतलब इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह से जो है। देखिए, मकराना राज पे जो घटना हुई है उसके संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है थाना गेगल में। उसका अनुसंधान डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है। इंश्योर किया जाएगा कि पूर्णतः निष्पक्ष अनुसंधान हो। जो संबंधित पुलिसकर्मी है उनकी भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग थे? बैठना, हम लोग ड्यूटी से आए, ड्यूटी से आने के बाद जो है कपड़ा उपड़ा खोल के अपना
टवाल अथी बनियान में जो ऐसा अपना पड़े हुए थे। एक दो लड़का गया था बाहर जैसे टॉयलेट हैं, उस लड़के को मतलब कि उन्होंने दारू पिए हुए था फुल हैं, दारू पी के बोला कहाँ जा रहे हो, बोला हम होटल वाले हैं, पेशाब करने के लिए आया हूँ, ड्यूटी ऑफ हो गया है हमारा हैं। इसी पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लात से मारा। दूसरा लड़का था, दो लड़का था, बोला क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके हाथ में बियर का बोतल था, बोतल फोड़ के चलाना, दोनों लड़का भागा, जैसे कि इधर भागा, इधर आने के बाद फिर मतलब भाटा और अथी से वो चलाना पांचों आदमी शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद फिर गाड़ी लेके चल दिया। जैसे कितने लोग थे? 5 लोग थे वो लोग। पुलिस वाले मतलब वर्दी अथी में सिविल में थे। कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अजमेर उत्तर के वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ग्रुप ने स्वीप कार्यक्रम के तहत आज राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। एडीएम सिटी भावना गर्ग ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर मां भारती ग्रुप के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। उन्होंने जिले के युवाओं से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह भी किया है। आज विश्व रक्तदान दिवस है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, तो उसी के रेफरेंस में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उस निर्देशों के क्रम में ERO नॉर्थ जो है विधानसभा क्षेत्र अजमेर नॉर्थ, वहाँ पर जवाहर स्कूल के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और माँ भारती फाउंडेशन जो है NGO, इनका भी इसमें पूरा सहयोग रहा। और अभी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। 10 लोगों ने अब तक डोनेशन दे दिया है और भी कई लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करें और इस अच्छे कॉज के अंदर योगदान दें। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी एवं ब्लड बैंक के तत्वाधान में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने 111 यूनिट रक्तदान किया। सोसाइटी के अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में प्रत्येक रक्तदाता को नाश्ता, जूस व कॉफी पिलाई गई एवं खून की निःशुल्क जाँच के साथ ही हीमोग्लोबिन व ब्लड ग्रुप भी बताया गया। प्रत्येक रक्तदाता को फ्रूट व सर्टिफिकेट भी दिया गया। सोसाइटी के सचिव नंदिता रवि चौहान ने बताया कि मानवता का महादान है रक्तदान, जिसमें हमारे सोसाइटी की समस्त सदस्याएं मौजूद रही, जिसमें 123 रक्तदाता थे, जिसमें से 111 यूनिट की प्राप्ति हुई और संयोजक टीम ने समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। अजमेर ACB स्पेशल यूनिट ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर प्रवीण तत्वेदी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी देते हुए ACB अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि परिवादी ने ACB के समक्ष पेश होकर गिरदावर प्रवीण तत्वेदी के खिलाफ शिकायत दी। आरोपी गिरदावर ने 5,000 रुपए की राशि ले ली, जिसके बाद ACB के द्वारा ट्रैप का जाल बिछाकर गिरदावर को बाकी बची 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अब ACB रिश्वतखोर गिरदावर के मकान की भी तलाशी ली जा रही है। कल गिरदावर को ACB न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आज ADM में गिरदावर हैं प्रवीण तत्वेदी जी, तो उनने परिवादी के प्लॉट का नियमन करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की थी। पहले हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया, उस टाइम इनने 5,000 रुपये ले लिए। आज 20,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी बाकी वो इनने प्राप्त की, जो हमने उनसे बरामद कर लिया। वेरिफिकेशन 11 तारीख को हुआ था। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन का नियमन है, भूखंड का, प्रॉपर नौसर में। अजमेर 92 फिल्म को लेकर जहां मुस्लिम संगठन विरोध में उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने फिल्म के समर्थन में अपनी ताल ठोक दी है। आज हेमंत कुमार वर्मा जिला प्रमुख और मनोहर सिंह राजावत शिव सैनिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम संगठनों ने फिल्म को लेकर देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है, साथ ही फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। अजमेर दरगाह कमेटी भी फिल्म का विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज शिव सैनिकों ने फिल्म रिलीज होने के दौरान राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिव सैनिकों ने बताया कि अजमेर 92 फिल्म के माध्यम से उन आरोपियों के बारे में शहर और राजस्थान को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ कितना घिनौना काम उस वक्त हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ही एक पिक्चर रिलीज का मार्केट में आया है विज्ञापन, और विज्ञापन के भाई ये अजमेर 92 ब्लैकमेल कांड बराणमे के उसी में तर्ज पर बनी है। शिवसेना अजमेर इसका पक्ष रखते हुए उन लोगों से कहना चाह रही है और सरकार से भी कहना चाह रही है कि इस पिक्चर को प्रदर्शित की जाए और इस पर किसी प्रकार का बैन ना लगा जाए, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी सेंसर से जो सरकार का एक उपक्रम होता है भारतीय सिनेमा का, वहाँ से पास हो चुकी है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं,
अजमेर की धरती पर ये कुकृत्य हुआ है, जिसको एक फिल्माया जा रहा है। और सिनेमा एक आईना है हमारे समाज का। जो यहाँ घटनाक्रम हुआ है वो एक सत्य कथाओं पे और सत्य घटनाक्रम पे ही ये पिक्चर दिखाई जा रही है। तो इस पिक्चर का विरोध नहीं करके हम लोग उसका पक्ष रख रखें कि सभी शहर के लोग देखें, और खासकर माताएं बहनें उसमें जो जिस घटनाक्रम में महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया है वो उससे सतर्क रहें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। आज शिवसेना अजमेर जो अजमेर 1992 फिल्म जो बनी है उसको लेकर हम अपना पूरा समर्थन देने आए, और कलेक्टर के माध्यम से हम राजस्थान सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि इस फिल्म को चलाने में पूरी मदद करें और व्यवस्था बना के रखें। हम उन लोगों को उजागर करना चाहते हैं 92 के अंदर अजमेर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ था, 15 साल 16 साल 17 साल से लेके बच्चियां जो इस घृणित कार्य में फंसी थी, जिनको फंसाया गया था और उनको मतलब दरिंदगी उनके साथ में की गई थी। हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज़ करके वो सब आके देखें, और कम से कम हमारी बहन बेटियां जो हैं वो इस पिक्चर को देख के सीख लेवें कि किसी गलत आदमी के चक्कर में ना पड़े। अगर वो किसी के गलत चक्कर में पड़ती है तो उनका वही हाल होगा जो इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी जातिवाद की बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को उजागर करें, और उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी जाति विशेष के खिलाफ बोला जा रहा है, तो वो भी आके देखें। और कम से कम माँ बहन जो होती है वो सभी धर्मों की होती है, और सभी धर्मों की माँ बहन वो सब हमारी बहन बेटियाँ हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये पिक्चर रिलीज़ हो, और इससे बहुत बड़ी सीख लेने आना चाहिए, सबको देखना चाहिए। हमारी सबसे यही प्रार्थना है हमारी। पुरानी चौपाटी से पाथवे को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए लोहे का पुल लंबे समय से जंग लगते हुए खतरे की घंटी बना हुआ था, और इस खबर को बात आज की न्यूज चैनल पर प्रमुखता से चलाया गया, जिसके बाद नगर निगम ने बुधवार को इसकी सुध ली। वहीं शहर वासियों ने बात आज की न्यूज चैनल का भी धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कई बार न्यूज दिखाने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया है और इस पुल को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह पुल पूरी तरह से पानी के अंदर रहने से गल चुका था और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके चलते बुधवार को नगर निगम की टीम ने क्रेन की सहायता से पुल को बाहर निकाल दिया। वहीं शहर वासियों ने कहा कि चौपाटी पर हजारों पर्यटकों का आना जाना रोज लगा रहता है। ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर नगर निगम को जल्द से जल्द कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन जो नींद में सोया था उस प्रशासन को उठाने का काम किया। आज जिस तरह देख रहे हैं, ये कुछ महीनों पहले ये पुल जो यहाँ पे गिर चुका था, इसकी दोनों साइड की रेलिंग गल के पूरी पानी पे जा गिरी थी। आज हमारा अजमेर का प्रशासन जागा है और होश में आया है। उन्होंने इसका मतलब जो गला हुआ पुल था इसको आज बाहर निकाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रशासन अब पूर्णतः इसकी ओर ध्यान देने लगा है। तो अब तो सबसे बड़ी एक तो प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करेंगे, इसको निकाल तो लिया, इसको पूर्णतः और जल्दी इसको यहाँ पे मतलब इसको वापस नया बना के लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। बाहर के पर्यटक हमारे यहाँ घूमने आते हैं और विशेष तौर के यहाँ पे सेल्फी पॉइंट ये एक तरह से बन चुका था और प्री वेडिंग शूट यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में होते थे। तो ऐसा ना हो, यहाँ पे कोई ना कोई हादसे को भी निमंत्रण देता है, क्योंकि प्रशासन अब इसको पूर्णतः यहाँ से गले हुए पुल को निकाल चुका है। और मैं तो यही निवेदन करूँगा, इसको जल्द से जल्द वापस यहाँ नया बना के लगाया जाए। नहीं, प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन कर रहे हैं कि इसको पूर्णतः वापस इसको नया बनाया जाए और कोई ना कोई इसका उचित समाधान निकाला जाए कि इस तरह ये गले नहीं। बिल्कुल खतरा यहाँ पे मंडरा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग के नाम पर कुछ नहीं था। यहाँ पे पब्लिक रात्रि और सुबह में घूमने आती थी, तो काफ़ी हादसे का भी खतरा रहता था कि कोई ना कोई बच्चे वगैरह इसमें गिर ना जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका था इसको पुल को। समाचार को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर में होटल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में आईएएस गिरधर व आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। गेगल थाने में अब तक अज्ञात के खिलाफ ही मामला दर्ज है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपी चिन्हित हो चुके हैं। आरोपी में से आईएएस, आईपीएस समेत 8 को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ मामले की जाँच कर रहे हैं। वहीं आईपीएस सुशील कुमार को लेकर नए खुलासे भी हो रहे हैं। साल 2018 में यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद उनके ऊपर 2 बार रेप के आरोप लग चुके हैं। दरअसल दिसंबर 2019 में एक युवती ने जोधपुर के देवनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि साल 2017 में उसकी सगाई बीकानेर के लालगढ़ रामपुरा कॉलोनी निवासी सुशील कुमार से हुई थी। 2018 में सुशील सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारियों के लिए जोधपुर आया। यहाँ उसने पीड़िता से रेप किया। इसी दौरान उसका आईपीएस में चयन हो गया। जून 2019 में ट्रेनिंग के दौरान सुशील ने पीड़िता को सगाई तोड़ने का मैसेज किया। परिजनों ने भी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस ने आरोपी आईपीएस के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था। युवती के परिजनों ने आरोपी पर 40 ग्राम सोना और करीब 8 लाख रुपए हड़पने का आरोप भी लगाया। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करने की मांग को लेकर कच्ची बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष दीनदयाल पवार के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया गया और कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को जमीन के पट्टे दिलाने की मांग की गई। कच्ची बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष दीनदयाल पवार ने बताया कि कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे लोगों को अपना मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। इसके चलते उनको आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर नगर निगम या एडीए द्वारा पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पवार ने अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विधायक को जब चुनाव लड़ना होता है तो कच्ची बस्ती के रहने वाले लोगों से वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ कच्ची बस्ती को अवैध मानकर हटाने की आवाज विधानसभा में उठाते हैं। आज हम प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और यहाँ के लोकल नेताओं को सद्बुद्धि मिले, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई भी नेता और प्रशासन हम कच्ची बस्ती वालों की सुध नहीं ले रहे हैं। 48 कच्ची बस्तियां ऐसी है जो एडीए के अधीन आती है। 48 कच्ची बस्तियां ऐसी है जो एडीए के अधीन आती हैं। वो कच्ची बस्तियां उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं और उनके लिए हमने सैकड़ों बार ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। जब गहलोत साहब ने कह रखा है कि 2018 के बाद में जो जहां रह रहा है उनको वहां पट्टे दे दिया जाए, जबकि यहाँ 80-80, 100-100 साल पुरानी कच्ची बस्तियां हैं, उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं और इसकी सुध यहाँ के कोई लोकल नेता भी नहीं लेता है। वहीं पट्टे की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई भगवती देवी ने यह तक कह डाला कि अगर कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को पट्टे जारी नहीं किए गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा तो उनको वोट की जगह शॉट मिलेंगे। परेशानी है, हमारे पट्टे नहीं मिल रहे हैं, हमें बहुत परेशानी आते हैं, इनको प्रशासन दे जाते हैं और हम पट्टा नहीं देते, पट्टे मांगते हैं तो इसमें कमी निकालते, कभी इसमें कमी निकालते हैं और ना हमारी सुनवाई है। जो आपके आएंगे कैंसिल कर दी, आपके आएंगे तो हम जूते की माला जरूर पहनाएंगे। इनकी जो नेता बनेंगे, जिनको जो आपके आएंगे नेता बनने के लिए कि वोट दो, हम उनको छोड़ देंगे आपकी वोट। हम है ना 2 नंबर वार्ड से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर वार्ड। सामाजिक संस्था एक पहल सेवा की ओर से पदमपुरा माकड़वाली रोड पर खुले आसमान के नीचे निवास कर रहे 21 अति निर्धन और जरूरतमंदों की मदद की गई। संस्था की ओर से जरूरतमंद और निर्धनों को आटे के कट्टे और नए बर्तनों का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर सभी बहुत खुश हुए। संस्था 2016 से ही अति निर्धन लोगों की वस्त्र, बुक और राशन सामग्री की सहायता से अपनी सेवाएं देती आ रही है। संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि ये सेवा जीवन पर्यंत चलेगी। आज सेवा देने वालों में संस्था के संस्थापक सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज एक पहल सेवा की ओर संस्था द्वारा यहाँ पदमपुरा गांव है, उसमें हमने 21 परिवारों को आटे के कट्टे का वितरण किया गया और बर्तन वगैरह दिए गए, राशन सामग्री दी गई। और इस कार्य में हमारे साथ एक पहल सेवा की ओर के संस्थापक शैलेश गर्ग, नीरू गर्ग, बबीता जी नानी, अंश गर्ग, ज्ञानी जी और हमारी कलकत्ता से पधारी हमारी मम्मी भी
हमारे साथ इस सेवा कार्य में आज उपस्थित रही। वार्ड 30 फकीरा खेड़ा मोहल्ले के लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर लगाने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वार्ड में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, इसके लगने से टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उन्हें गंभीर जानलेवा बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तूफान और बारिश के समय हादसा होने का डर बना रहेगा। ऐसे में मोहल्ले के आसपास विस्तार हो रही कॉलोनी के लोगों ने मोबाइल टावर लगाने को लेकर नाराजगी जताई। बस यही है, फकीरखेड़ा से आए भाई साहब, रात को 1:30 बजे टावर लगा। जब वो खुलासा में अच्छी चीज होती तो वो सुबह ही लगाता, दिन में लगाता। रात को 1:30 बजे क्यों लगाया चोर की तरह? हैं? जब बीमारी नहीं थी तो रात को चोर की तरह नहीं लगाना था, उसको दिन में लगाना था। और एक बेचारा पड़ोस के अंदर भादर नाम का है ना, जो वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी औरत सुबह आई और वो चिल्ला चोट करी, छुप गए उसको देख के। चोर थे तो छुप गए, नहीं तो बोलते है। सब कोई को सांस की बीमारी है, कोई को शुगर की बीमारी है, वो खुद बीमार है, लगाने वाला वो खुद बीमार है। हाँ, हम भी वहीं के फकीरखेड़ा के ही चाह रहे हैं कि भाई हटाओ। कि हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 30 में मोबाइल टावर लगा दिया 11 तारीख को रात को 1:30 बजे, और इससे बुजुर्गों में, बच्चों में बीमारी फैलने का डर है। आबादी क्षेत्र है हमारा, और हमारी मांग है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी हटाया जाए। ये मोहम्मद रजाक करके है, उनके यहाँ पर लगाया है उन्होंने। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, अब नगर निगम आयुक्त यहाँ जा रहे हैं, नगर निगम आयुक्त साहब को देंगे, हटाने की मांग है। अगर फिर भी नहीं हटता तो फिर आगे क्या रहेगा आपका? फिर आगे देखते हैं, कार्रवाई करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे। पार्षद को करें, लेकिन पार्षद तो खुद आगे नहीं आ रहा है। अभी बुलाया तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मोहल्लों वालों की मांगे हम तो हटाना चाहते हैं। राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रबंधन और चुनाव कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर जिले के अधिकारियों को आपदा से निपटने के दिशा निर्देश दिए। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने बताया कि गुजरात में 30 घंटे में मौसम बदलने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से भारी बारिश आंधी का रेड अलर्ट है, जिसके चलते राजस्थान में तेज बारिश आंधी तूफान का असर देखा जा सकता है। इसके साथ ही चक्रवात को मद्देनजर रखते हुए वॉर रूम तैयार किए गए हैं। अजमेर में अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही तेज आंधी भरी हवा चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। जो हमारे पूरे संभाग में जो हमें तैयारियां करनी है, जो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, और जो ये मूवमेंट है साइक्लोन का, उसका मूवमेंट है बिपरजॉय का, उसके लिए जो अपने जिला स्तर पे जो तैयारियां की जानी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें जान माल का नुकसान हो, उससे संबंधित विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। अभी हम सब अपने टीम मेंबर से बात करके उन सारे तैयारियों को अंजाम देने के लिए प्रयास करें, इसी के लिए मीटिंग थी। उसके लिए हाँ, कंट्रोल रूम बना रहे हैं, और जो संसाधन कैसे हमको मोबिलाइज़ करने हैं, जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, अवेयरनेस करना है। उसके लिए हमारे डाउन द लाइन जितने मशीनरी है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनको एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। प्रेस रिलीज़ भी एक जारी की जाएगी प्रशासन की तरफ से, तो उससे रिलेटेड ये विषय। देखिए, अपने जितने भी माध्यम हैं, हमारे जो कर्मचारी ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे, कटिंग एज लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके मार्फत, आपके सोशल मीडिया के मार्फत, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, इन सब के मार्फत हम लोग और बल्क मैसेजेस का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबको ये इन्फॉर्मेशन हम समय से दे। समाचार को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के 8 जवान आगरा गेट गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके बुलेट मोटरसाइकिल पर अजमेर से सिक्किम की यात्रा पर निकले। इस बुलेट यात्रा में पहले स्थानीय लोगों ने नौजवानों का माला पहनाकर हौसला बढ़ाया। पहाड़ों, नदियों, नालों से होते हुए और ठंड का प्रकोप सहन करते हुए यह यात्रा संपन्न होगी। बुलेट यात्रा का आज समाज सेवी तुलसी सोनी ने स्वागत कर यात्रा को रवाना किया और उनकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी कामना कर सबको प्रेम पूर्वक इस यात्रा को पूरा करके आने के लिए प्रेरित किया। यह यात्रा 18 दिन की रहेगी। यात्रा के दौरान भारत देश में सुख, चैन, अमन, शांति बनी रहे उसका संदेश भी दिया जाएगा। एक तरफ भीषण गर्मी से क्षेत्रवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है, वहीं मसूदा कस्बे की डांगेश्वर कॉलोनी में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में सिर्फ लगी पानी की टंकी केवल नाम मात्र की है। उसके समीप लगी ट्यूबवेल आए दिन खराब हो जाती है, जिससे पेयजल के लिए काफी परेशानी हो रही है। वहीं जानवरों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच को इस मामले में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने अपने सर पर इसे ठीक करने की बात कही। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कस्बे में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिससे परेशान होकर 2 टैंकर पानी के डलवाकर पेयजल आपूर्ति की। वहीं पीएचडी विभाग से भी संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सरपंच साहब के पास दारू पीने के लिए पैसे आ जाते हैं और टंकी के इसको पैसे देने के लिए नहीं आते, ठीक करवाने के लिए। और फिर कहते हैं कि हम कहाँ से लाए, कोई गरीब है कोई नहीं है, और 500 के स्टाफ को पिला देते हैं। पानी पहले खराब नहीं हो, खराब होने से पहले तो इसमें से आ रहा है पानी ट्यूबवेल से, और 7 दिन से ये खराब पड़ी है और 2 टैंकर पानी के इसमें हमने मोहल्ले वासियों ने डुबाए हैं, इसीलिए पानी सप्लाई पानी पी रहे हैं हम, और आज सारे इकट्ठे हो गए ये ट्यूबवेल ठीक करवा रहे हैं। वैशाली नगर अलकनंदा कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पीने की पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग से 48 घंटे के अंदर पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीषण गर्मी के कारण उनके वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में 48 घंटे में न तो जलापूर्ति हो पा रही है और न ही पर्याप्त पानी का प्रेशर दिया जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। पूर्व में भी इस समस्या से अवगत कराकर ठोस व उचित समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वर्तमान में बीसलपुर बांध में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन इसे अजमेर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी भीषण गर्मी में भी इस शहर के लोग, खासकर इस क्षेत्र के लोगों को 48 घंटे के बाद भी पीने की पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये अलकनंदा कॉलोनी है, हमारे 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा और विशलपुर से पानी फुल आ रहा है। सरकार भी फुल पानी दे रही है, टंकी से पानी जा रहा कहाँ है, हमारे नल नहीं आ रहा। अभी ये अच्छा कितने समय हो चुका है आपको? साल हो गई यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, एक बूंद गड़ाई भी नहीं भरता पीने का पानी का। और आता है तो वो खारा पानी आता है जो पीने का नहीं होता है, वो पानी आता है हमारे, वो बोरिंग का पानी वो कहाँ से आ रहा है और टंकी का पानी कहाँ जा रहा है। मीटर जो विशलपुर खाली होता है तो हमको सबको पता चलता है अभी विशलपुर में पानी नहीं है। अभी तो विशलपुर में पानी है और ये लोग अभी जो भोली वाली मेरी बहन है ये तो जानती नहीं है, तो ये समझती है कि सरकार पानी नहीं दे रही। क्यों इतनी गंभीर है यहाँ पे? ये पूरा वैशाली नगर का पार्ट है और संभ्रांत कॉलोनी है। यहाँ पर एक एक मकान कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का है। और आप ये देखो महिलाएं, ये तो अभी बहुत कम है क्योंकि कई महिलाएं अभी घर से का इनका खाने का टाइम है, पीने का टाइम है। अभी आप ये मान के चलो पिछले 1.5 साल से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं। और ये कांग्रेस की जो नाकारा और निकम्मी सरकार है ना अशोक गहलोत की, ये पानी तक नहीं दे रही है। 100 यूनिट बिजली और 50 यूनिट बिजली के चक्कर में इसने उलझा के रख रखा है। आज पानी की इतनी मूलभूत सुविधा है, जब पानी नहीं होगा तो आदमी करेगा क्या, ये बताओ आप मुझे। एक एक टैंकर हर घर में 5 दिन के अंदर डलाना पड़ता है। वो टैंकर 500 रुपये का आ रहा है। आप इनको ये पूछो 500 का आता है नहीं आता टैंकर। एक घर के अंदर हमारे को कम से कम 5 टैंकर चाहिए, यानी 2500 रुपये का इनका अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। यहाँ पे बिल अलग आ रहा है। और कहते कहते हम थक चुके हैं। प्रशासन को मैंने कम से कम 10 बार अवगत कराया। यहाँ की जेईएन हेमलता है, वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। हेमलता फ़ोन ही नहीं उठाती है
उसको कितना भी आप कर लो, 4 बार उसने यहाँ पे आके ये कराई, खुदाई कराई, ये कराई, जबकि पानी का फ्लो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये नीचे पानी चला जाता है। हमने कहा आप इसको पानी को यहाँ रोको, आप रोक दोगे, एक वाल लगा दो, वाल लगाने के बाद ये पानी हमारा यहाँ रुक जाएगा और सभी घरों को ये पानी डिवाइड हो जाएगा, आराम से सबको पहुँच जाएगा पानी। ये समस्या आ रही है, कहीं पानी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। अब जिस घर में आ रहा है उस घर में बर्तन लेके जाते हैं तो वहाँ कोई सुनाई नहीं। 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन गेट बंद हो जाता है। कब तक जाएंगे, किसके घर में मांगेंगे, क्योंकि हम बिजली का बिल नहीं भरते, पानी का बिल नहीं भरते, कहाँ तक किस के घर तक दौड़ेंगे। पर हमारी समस्या कौन सुनेगा। हमने सबसे बोला, हमने फ़ोन करा, वाटर वर्क्स में फ़ोन करा, यहाँ का अध्यक्ष है उसको फ़ोन करा, सब घर घर में हमने इकट्ठी हुई, किसी ने भी हमने फ़ोन करके बोला कि कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है, हमारी गरीबों की कौन सुनेगा। जब भी हम ले के बर्तन ले के फिरते हैं, कुछ भी न वो खाली रह जाते हैं। अरे यार 2 मिनट पानी आया, इंतजार होता है, कहानी हो जाती है, मूवी बन जाती है, पर वो मूवी खत्म नहीं होती है क्योंकि पानी डली हुई है, वो 4 इंच की है, बिल्कुल नहीं आता है पीने का। चलो नहाने धोने के तो दूर की बात है, पीने का ही नहीं आता है। हमने वही पानी का वही नहीं आता है तो कहाँ जाए, खाली बर्तन रहते हैं। अजमेर के श्रीनगर गांव में स्वाद का मुकाबला गांव की रसोई कार्यक्रम का आयोजन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टेट हेड बिमलेंदु मंडल के नेतृत्व में किया गया, जिसके अंतर्गत श्रीनगर गांव की करीब 200 महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 20 महिलाओं ने खाना बनाने और 15 महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस कार्यक्रम को गाँव में कराने का उद्देश्य गैस हादसों से होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी देना और उसके बचाव के बारे में बताया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आई ग्रामीण महिलाओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर स्टेट हेड एलपीजी के बिमलेंदु मंडल, अभिजीत पॉल, आदिश शुक्ला सहित अजमेर और टोंक जिले के भारत गैस वितरण के अतिथिगण मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम बिमलेंदु मंडल है। मैं राजस्थान स्टेट का प्रभारी हूँ एलपीजी बिजनेस में। ये जो आज यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम किए थे, एक नॉर्दर्न रीजन का एक इनिशिएटिव है, पूरा उत्तरी क्षेत्र का इनिशिएटिव है, जो गांव की रसोई, इसका हम लोग गांव के रसोई दिए। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य था, ये उद्देश्य था जो हम गांव में जो भारत गैस हमारा ब्रांड है, इसको हम कस्टमर से जुड़े, नंबर 1। नंबर 2, हम सारे गांव में जितना भी आप देखेंगे जितना दुर्घटना घट रही है, उसका सेफ्टी के बारे में हम बात किए, क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या पदक्षेप करना चाहिए हमारा माँ और बहन लोग को, जो लोग घर में खाना बनाती है। और थर्ड है, जो हम कुकिंग करते हैं उसमें जो यूटेंसिल्स है और उसमें जो यूज होती है, उसमें कैसे हम एलपीजी जो ईंधन हम अपचय ना करें, उसका भी हम इसको सबसे हम बात की। आज का जो यह कंपटीशन, ये हमारा सौभाग्य है, श्रीनगर गांव में हुई है। हमारा अजमेर टेरिटरी जो एलपीजी टेरिटरी, यहाँ पे टीएम साहब, हमारा जो यहाँ पे सेल्स का पदाधिकारी है मिस्टर आदर्श शुक्ला, सारे यहाँ पे वितरक बंधु है, वितरक का स्टाफ है, सारे यहाँ जो गांव में सारे जो लेडीज लोग आए थे, उसके साथ बच्चे लोग भी आए थे। सो यहाँ पे कुकरी कंपटीशन हुई और हुई है मेहंदी कंपटीशन। ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट मेन उद्देश्य था सबका साथ हमारा भारत गैस का जुड़ना। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।